नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सीईटी का पेपर था, ये ग्रेजुएशन लेवल का रीजनिंग का 28 सितंबर का था 2024 में, शिफ्ट फर्स्ट थी। इसको आज सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ये बच्चों देखो रीजनिंग में किस तरह के एग्जाम्पल आए थे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये पूछा गया था मिसिंग नंबर से। यहाँ पर ये 36 लिखा था और आपको ये देखना था कि 8, 6, 6 और 2 इन सब से 36 लाना था। इन सब से 36 लाने का तरीका क्या है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर बात करें आमने सामने को गुणा करो, 6 दूनी 12, यहाँ गुणा करो 8 गुणा 6 48, माइनस कर दो बराबर 36। ऐसे ही इसमें देखो 5 दूनी 10, 7 8 56, 56 में से 10 गए तो 46, और ऐसे ही यहाँ 7 गुणा 10 70 और 6 चौक 24, माइनस किया तो करेक्ट आंसर आएगा 46। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आमने सामने इनका मल्टीप्लाई किया है और फिर माइनस किया है। ठीक है, ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल था, करेक्ट आंसर आएगा इसका 46। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये था और यहाँ पर लिखा था कि Q का अर्थ है प्लस, यहाँ लिख देता हूँ। Q का अर्थ दे रखा था प्लस, J का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई, T का अर्थ दे रखा है माइनस और K का अर्थ दे रखा है डिवाइड। यहाँ इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी? 30K, K का मान कितना है रख देते हैं, डिवाइड है 2Q का मान कितना है कि सर प्लस है 3, और J का मान कितना है कि सर मल्टीप्लाई है, और T का मान कितना है कि सर माइनस है, बराबर आंसर कितना आएगा ये देखना है। तो ये 15 बार कट रहा है और 6 18 माइनस 5 33 माइनस 5 बराबर आंसर आएगा 28। यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बड़े आराम से वैल्यू पुट करनी है और इनको सॉल्व करना है। ये 76 नंबर पे था, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल था और ये था आपके डायरेक्शन टेस्ट से, दिशा परीक्षण से। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अजय अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। ये कार्यालय है, ये छोड़ा 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। उसके बाद में बाईं ओर 12, तो एक काम करते हैं थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, 5 बाईं ओर 12। ठीक है, उसके बाद में बाईं चला राकेश, जो उसी कार्यालय में काम करता है। ये राकेश है, इसी कार्यालय में काम करता है। वह अपना कार्यालय छोड़ा पश्चिम की ओर 5 गया, ये पश्चिम में 5 गया है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर 12, बाईं ओर 12, ये 12। ठीक है, तो अजय और राकेश के घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? मतलब ये दूरी आपको पता करनी है, ये दूरी कितनी है। तो यहाँ से एक काम करो, जोड़ लो आप। कैसे कि सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25 बराबर 169। तो ये 13 का है, जब ये 13 का है तो ये भी 13 का है, तो 13 13 करेक्ट आंसर आएगा 26। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये डायरेक्शन टेस्ट से एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा था सुनो। यहाँ पर लिखा है कि PQRST एक बेंच पर बैठे हैं। टोटल कितने हैं? 5 हैं ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 बेंच पर बैठे हैं और उत्तर की ओर मुंह है। PQ के साथ बैठा है, यहाँ लिख देता हूँ, PQ के साथ बैठा है। RS के साथ बैठा है, बिल्कुल RS के साथ बैठाएंगे। ST के साथ नहीं बैठा है, यहाँ T नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है T जो बेंच के बाएं सिरे पर है। ये फाइनल हो गया कि T को यहीं आना पड़ेगा। R दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये भी फाइनल हो गया। R से दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? R है। ठीक है, आगे लिखा है कि P जो है वो Q और T के दाएं बैठा है। P जो है वो Q और T के दाईं तरफ बैठा है। ठीक है, इधर की तरफ बैठना चाहिए इसको, तो बिल्कुल लिखेंगे इसको भी। आगे P और R साथ बैठे हैं। P और R जो है वो साथ बैठे हैं। P और R जो है वो साथ बैठे हैं, ये लगातार हो जाएंगे। ठीक है, और अब सारी लिखी हुई बात जो है वो पूरी होनी चाहिए। 5 लोगों को बिठाना है, तो एक काम करते हैं कि सर Q को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, Q को यहाँ लिख दिया तो इसके इधर कौन आएगा? P, और R जो है वो S के बगल में T नहीं बैठना चाहिए, S की बगल में T नहीं बैठना चाहिए।
तो ठीक है, आर एस के साथ बैठता है, आर जो है वो एस के साथ बैठता है, तो एस को यहाँ बैठा देंगे हम। ठीक है, एस को यहाँ बैठा देंगे, और कौन बचा है, पी, पी को हम यहाँ बैठा देंगे। सारी बातें पूरी हो गई हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं, वापस देख लीजिए। पी क्यू के साथ बैठता है, पी क्यू के साथ बैठा है, पी क्यू के साथ बैठा है। ओके, तो एक काम करो, पी को यहाँ लिख दो, और बचा कौन था ये आपके, टी आ गया, एस, एस को यहाँ लिख दो। अब फिर से देख लो, पी क्यू के साथ बैठा है, बिल्कुल बैठा है। आर एस के साथ बैठा है, बिल्कुल बैठा है। एस टी के साथ नहीं बैठेगा, बिल्कुल दूर बैठा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। टी जो बाएं सिरे से बैठा है, बिल्कुल सही है। आर दाएं से दूसरा है, बिल्कुल सही है। पी क्यू और टी के दाएं बैठा है, बिल्कुल बैठा है। पी और आर एक साथ बैठे हैं, पी और आर एक साथ बैठे हैं। पी किसके बीच में बैठा है, तो पी बैठेगा क्यू और आर के बीच में, यानी ऑप्शन यहाँ बात करें तो डी ऑप्शन बच्चों जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आ चुका है, यहाँ से एनालॉजी का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है हमको। अक्षरों का क्रम, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3 और डी पे 4, क्रम के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम बात करें तो ये -2 है, ठीक है, -2 हो गया, ओ से पी +1 हो गया। उसके बाद ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, फिर -2 हो गया, यही सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले -2 करोगे तो क्या आएगा, जे आएगा। उसके बाद में +1 करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। -2 करेंगे तो क्या आएगा सर, ई आएगा। +1 करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। -2 करेंगे तो क्या आएगा कि सर, आर आएगा। तो जे जे आई ई आर, यानी डी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये आसानी से हो जाएगा। ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी होती है, बना बनाया एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग ही होता है, ये क्रम चलता है, बस ये आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सकेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपनी आंखों के सामने है। सी ए और डी की माँ है। सी जो है वो किसकी माँ है कि सर, ए और डी की माँ है, माइनस कर दिया। डी बी का पति है, डी जो है वो बी का पति है, ये प्लस है, ये माइनस है। सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है, सी डी की साथ लगेगी। बहुत आसान एग्जाम्पल था, कौन लगेगी, ये साथ लगेगी। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो बी ऑप्शन दे के आएंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये था, इसमें क्या क्रम चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का था। इसके बराबर ये है, तो इसका कोड आपसे पूछा गया है, क्या होगा। सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। किस तरीके से, देखो, अगर यहाँ देखूं मैं, एन से ओ ये +1 होता है, ई से एफ +1 होता है, जेड से ए भी +1 होता है, ओ से पी भी +1 होता है, आर से एस और एफ से जी, ये सब +1 है। यहाँ +1 करें तो एन के बाद ओ, +1 करें तो एफ, +1 करें तो टी के बाद में यू, एल से +1 करें तो एम, ओ से +1 करें तो पी, और एम से +1 करें तो एन। तो ऑप्शन की बात करें, ओ एफ यू, ओ एफ यू, एम पी एन, ओ एफ यू, ओ एफ यू, एम पी एन, ओ एफ यू, एम पी एन, ये रहा सही उत्तर आएगा सी, ओ एफ यू, एम पी एन। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, क्या कह रहा है, केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। तो एक तो केले और नींबू की ऊंचाई जो है वो समान है, बराबर पे लिख दिया। आम का पेड़ आलू बुखारे के पेड़ से छोटा है। आम का जो पेड़ है वो आलू बुखारा से छोटा है, ठीक है। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ जो है वो आम के पेड़ से छोटा है, पर केले के पेड़ से बड़ा है, ठीक है। अमरूद, यहाँ अमरूद आ गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है ज्ञात करिए। सबसे छोटा क्लियर नहीं है, बड़े का क्लियर है। बड़ा पेड़ कौन सा है, आलू बुखारे का है, आम का, अमरूद का, आलू बुखारे का पेड़, यानी ए ऑप्शन जो है इसका
सटीक आंसर होने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो यहां पर कह रहा है कोई भी संख्या अंक नहीं है। कोई भी जो संख्या है वो क्या नहीं है, अंक नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है सभी अंक खंड हैं। संख्या की अंक से माना है सभी अंक क्या हैं, खंड हैं। फिर कह रहा है कुछ खंड पूर्णांक हैं। कुछ खंड क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, ये डायग्राम है इसका। अब देखो पूरी क्लास क्या कह रहा है, सभी खंड कभी भी संख्या नहीं हो सकती। सभी खंड कभी भी संख्या नहीं हो सकती। सभी खंड कभी भी संख्या नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अंक की संख्या की मना है और अंक खंड के अंदर है, तो सभी खंड उठ के संख्या के अंदर नहीं जा सकते। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। सेकंड, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्या नहीं है। कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्या नहीं है। कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्या नहीं है। तो भाई साहब ये नहीं वाली कंडीशन जो है वो डायग्राम में जो है वो 100% क्लियर नहीं है, और जिसकी पता नहीं होता है उसके बारे में कभी भी सही नहीं करते। इसलिए सेकंड वाला गलत है। करेक्ट जो आप आंसर दे के आएंगे वो कौन सा दे के आएंगे, सी ऑप्शन, यानी ओनली फर्स्ट वाला कंक्लूजन जो है वो इसमें सही माना जाएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें आपसे पूछ रहा है मध्य में कौन सा आएगा, मतलब तीसरे स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, तो इसमें क्या क्या लिखा है एक बार साफ तरीके से लिख लेते हैं। एक तो लिखा है इलेक्ट्रिक, एक लिखा है इलेक्ट्रॉल, और एक लिखा है आपके ठीक है ये लिखे हुए हैं। अब आपको मध्य में देखना है, मतलब तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, सब सारे सही लिखे ना, मैंने चेक कर लो। हाँ बिल्कुल सही लिखे। तो थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा ये आपसे पूछा है। सबसे पहले सब में क्या चीज़ कॉमन है, ई एल सी ई एल, यहाँ सी सी सी, और टी 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 टी, ई एल ई सी टी, ई एल ई सी टी, ये सब में कॉमन है। ई एल ई सी टी, ई एल ई सी टी, ई एल ई सी टी, और ई एल ई सी टी, ये सब में कॉमन है। तो फर्स्ट नंबर पे तो यही आ गया, जाहिर सी बात है ना। इसके बाद में देखो आई आर ओ आर, तो आई सेकंड पे आएगा। और थर्ड नंबर पे अगर बात करें ओ ओ आर में से थर्ड नंबर पे ये आएगा। तो तीसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो सही आंसर जो आप देके आएंगे इसमें वो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसी सीरीज में क्या आने वाला है, ये इसका चयन करना है। अब देखो कुछ मत देखो, इस स्माइली में आप इसकी आंखों को देखो। आंखों को देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा आंसर क्या आने वाला है। इसकी जो आंखें हैं वो राइट हैंड साइड पे जा रही हैं, इसकी आंखें जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही हैं। इसकी आंखें नीचे जा रही हैं। अब आंखें कहाँ जानी चाहिए बच्चे, ऊपर। ये गलत है, ये गलत है, ये एक ऊपर एक नीचे, ये गलत है। सही आंसर जो आप देके आएंगे वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ चुका है, अलग को ढूंढना है, अलग क्या है। तो यहाँ पर देखो 7 और 4 से 56, 5 और 8 से 18। तो एक काम करो, यहाँ से 18 आ गया, और 9 और 6 से 30, और यहाँ से तो सबसे पहले देखो 9 + 6 करो बराबर 15 का डबल करो 30, बीच वाली संख्या आ रही है। तो कह सकता हूँ इन दोनों को जोड़ के डबल करना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 11, और 11 का डबल 22। ये तो ग्रुप बन रहा है, ग्रुप से अलग वाला जो है वही आंसर है अपना। यहाँ पर 9, 9 दूनी 18, और यहाँ पर आ रहा है 7 4 11। यही ग्रुप से जो है वो अलग मानी जाएगी। तो ए ऑप्शन जो है वो अन्य से भिन्न है। इस तरीके से होगा ये। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखो क्या आने वाला है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इनको अरेंज करना है आपको, और अरेंज करके एक मीनिंग बनेगी। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि शब्दों को भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो देखो, इनको पहले अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद एक मीनिंग बनेगी, मीनिंग बनने के बाद में फिर अलग छांटना है। बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं तो रेलवे एग्जाम के एग्जाम्पल देखो, इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से बच्चों देखते हैं पहले से क्या बनेगा। पहले से बनेगा सर, क्या बनेगा, देखो पहले से बन रहा है मीनिंग फ्राइडे, दूसरे से क्या बन रहा है, ट्यूसडे, इससे क्या बन रहा है कि सर मंडे। इन तीनों का तो ग्रुप ग्रुप बन गया, और इससे क्या बन रहा है, हॉलीडे। ये जो है वो ग्रुप से अलग होगा, यानी सी अलग होगा, और ये किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है बच्चों, ए ऑप्शन पे ये दिखाई दे रहा है। तो देखो, इस तरीके से आपको अरेंज करके मीनिंग बनानी है, मीनिंग बना के ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाने के बाद में फिर आपको ये अलग करना है। तो बच्चों, ये अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद एक और पेपर बचा है, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर जितने भी ये आपके पेपर मैंने कराए हैं, ये सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट इनकी मिल जाएगी रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलो दोस्तों, आज इतना ही, बढ़ते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।